हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? आ गए ऑफलाइन से ऑनलाइन की दुनिया में। तो चलिए बिना समय गवाए आपकी स्टडी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज है 1 जुलाई, जुलाई 1 और आप सभी जानते हैं कि नया सेशन स्टार्ट हो गया है। जो 22-23 का नया सेशन है वो शुरू हो गया है। तो हम जब शुरू से ही अपने स्टडी पर फोकस करते हैं तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो चलिए हम बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करने वाले हैं और एक नए सफर पर मैं आपको ले जाऊंगा जहां पर आप क्लास 10th की मैथमेटिक्स को एंजॉय भी करोगे और साथ ही मैथमेटिक्स को डेली रूटीन के साथ जोड़कर पढ़ने का जो हुनर है वो भी आप में आएगा और आप अपने डाउट्स और अपने एक्सरसाइज को भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर पाएंगे। इसलिए आप वीडियोस को लगातार वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास में वो आ जाए और आप अपने स्टडी से लगातार जुड़े रहें। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है क्लास 10th का और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये समझो आप एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति। और आज के इस वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से हम इस पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक और हिंदी में जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको 3 आसान शब्दों के अंदर डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं, जैसे तोड़ने की कोशिश करूं, तो मुझे 3 शब्द मिल रहे हैं, ट्राई, ग्नो और मैट्रन। और यहां अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं तो यहां बन रहा है त्रि प्लस कोण प्लस मिति। मैं दोनों ही भाषा के अंदर टॉपिक को और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चे अच्छे से मेरे वीडियोस के माध्यम से सीख सकें। दोस्तों ट्राई का मतलब आप सभी को पता ही चल ही रहा होगा। ट्राई का मतलब होता है 3। गुणों का मतलब होता है सर एंगल, अंग्रेजी में गुणों का मतलब होता है एंगल। और मैट्रन का मतलब होता है मेजरमेंट से। वहीं अगर मैं हिंदी की बात करूं 3 से सबको पता है 3 बनता है, कोण हम जानते ही हैं, और मिति का मतलब होता है मापन करने से। तो एक बेसिक सी अगर मैं यहां पर डेफिनेशन दूं तो क्या निकल कर आती है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम 3 कोणों का मापन करेंगे। अब 3 कोण किसमें होते हैं? तो जाहिर सी बात है त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, क्योंकि हम पढ़ते ही हैं कि 3 भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। A structure which bounded by 3 sides are called a triangle। तो ट्राइंगल में 3 कोण होते हैं। ट्राइंगल की आकृति कुछ इस प्रकार होती है और ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। तो अभी हमारे माइंड के अंदर जो बेसिक सी चीज बनी है वो ये बनी है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम जो भी पढ़ेंगे वो 3 कोणों से संबंधित कोई स्ट्रक्चर होगा। तो जब 3 कोणों की बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर त्रिभुज आता है, ट्राइंगल आता है। लेकिन दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले तो है ट्राइंगल ही, लेकिन स्पेशली हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की, जिसे अंग्रेजी हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो इस कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर हम जिस ट्राइंगल की बात करेंगे, जिस त्रिभुज की बात करेंगे, वो समकोण त्रिभुज होगा। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है अर्थात जो त्रिकोणमिति है आपकी, वो कंप्लीट इस समकोण त्रिभुज पर टिकी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। दोस्तों अगर मैं एक समकोण त्रिभुज का एक स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है, ए, बी और सी। इसका मैंने नामकरण कर दिया, इसको मैंने एबीसी के माध्यम से डिफाइन कर दिया। एक त्रिभुज या कोई भी ट्राइंगल मान लो, एक त्रिभुज ले लो आप एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि उसका एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। अर्थात यहां पर देखो ये एंगल बी है, ये एंगल बी है जो है वो 90 डिग्री का है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए, अर्थात 90 डिग्री का हो जाए, उसको हम राइट एंगल कहेंगे, अर्थात समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज जानने के बाद में हमें समकोण त्रिभुज से जुड़े हुए कुछ प्रिंसिपल्स को जानना बहुत जरूरी है, कुछ गुणधर्मों को जानना बहुत जरूरी है। तो मैं यहां पर इसके गुणधर्म 1 by 1 लिखता हूं। देखो त्रिभुजों के गुणधर्म हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं कि त्रिभुजों में 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुजों में 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 माध्यिकाएं होती हैं। लेकिन यहां पर हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। देखो समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण तो मैंने बता दिया कि 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री का होगा तभी तो ये समकोण त्रिभुज होगा। शेष जो दोनों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक एंगल को मैंने थीटा मान लिया और दूसरा एंगल जो हो गया वो फाई मान लिया, तो इनका टोटल कितना होगा? इनका टोटल भी कितना होगा? 90 डिग्री। तभी तो ये दोनों मिलकर कितना 180 डिग्री बनेंगे। और हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जब आप अकेले एक एंगल को 90 डिग्री बोल रहे हो तो शेष दोनों कोण तो क्या होंगे? शेष दोनों कोण क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। जब ये शेष दोनों कोण 45-45 डिग्री के हो जाते हैं तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इसका लंब और इसका आधार दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तभी फाई और थीटा दोनों क्या हो जाते हैं? 45-45 डिग्री के हो जाते हैं, अर्थात इक्वल हो जाते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के अंदर
देखो ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि किसी समकोण त्रिभुज के अंदर ये थीटा और फाई तभी बराबर होंगे जब ये 45-45 डिग्री के होंगे, अदरवाइज फिर ये लंब और आधार बराबर नहीं होंगे। कहने वाला परपेंडिकुलर आधार जो है, जो बेस है, इसका इक्वल नहीं होगा यदि ये 45-45 डिग्री के नहीं होंगे, क्योंकि 45 और 45 को जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों, ये जो 90 डिग्री का कोण है, इसके जस्ट सामने आपको जो मिलेगा वो कर्ण मिलेगा, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो 90 डिग्री का एंगल है, जो एंगल है 90 डिग्री का, उसके जस्ट सामने आपको क्या मिलेगा, कर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा, कर्ण, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो कर्ण है, समकोण त्रिभुज का जो ये कर्ण है, ये समकोण त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये जो कर्ण है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। द बिगेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड बी हाइपोटेन्यूस, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, कर्ण के अलावा जो शेष दो भुजाएं अब बच गई है, उन्हें हम लंब, जिसे अंग्रेजी में हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और आधार, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ये कहते हैं। ठीक है। और जब लंब और आधार मतलब बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हो जाए, तो समकोण के अलावा जो दोनों कोण हैं वो कितने डिग्री के होंगे, 45-45 डिग्री के होंगे। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ध्यान रखें। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक्स इसके प्रिंसिपल्स हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसी प्रमेय की, जिसे अंग्रेजी में थ्योरम कहते हैं, जो इस समकोण त्रिभुज से जुड़ी हुई है। और जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो कई क्वेश्चंस को सोल्व करने में हम उस थ्योरम का यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कक्षा 8 या 9 में हम इसको पढ़कर आए हुए होते हैं। कक्षा 8 में हमारा इस थ्योरम से परिचय होता है और कक्षा 9 के अंदर हम इस कंप्लीट थ्योरम को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम उस थ्योरम की बात करते हैं। मैं इसको रफ करता हूं। अगर आप नोट करना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके भी आप आसानी से ये चीजें नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं उस डाउट क्लास जब हम लेंगे, हम ये करेंगे कि वीकली एक वीडियो ऐसा शूट करेंगे जिसमें आपके डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ए, बी और सी। एक कोण को अगर हमने थीटा मान लिया तो दूसरा कोण ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि 90 माइनस थीटा और थीटा का योग ही तो 90 बनेगा। तो सीधी सी बात है, अगर ये 50 डिग्री का है तो इसको क्या होना पड़ेगा, 40 डिग्री होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अकेला 90 डिग्री का है, तो इन दोनों कोणों को भी क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा। अब देखिए एक छोटी सी चीज हमेशा आप याद रखना, हमेशा आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किसे परपेंडिकुलर कहें, अर्थात किसे लंब कहें और किसे आधार कहें। तो आप जिस एंगल की बात करो, देखो अगर मैं इस एंगल ए की बात करूं या थीटा के लिए मैं परपेंडिकुलर देखूं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब या परपेंडिकुलर कहलाएगी, और इसके पास वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये जो सीधी रेखा दिखती है इसको लंब मान लेते हैं और इसको आधार मान लेते हैं। कोई बात नहीं है, आप मानिए, लेकिन आपको वहां पर एक ये इंडिकेशन चाहिए। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आपको किस एंगल के लिए बात हो रही है। अगर मैं यहाँ सी की बात करूं तो सी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये आधार होगा, लेकिन जब मैं ए की बात करूं तो उसके लिए ये लंब और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर मैं सी की बात करूं, अगर मैं इस एंगल 90 माइनस थीटा के लिए बात करूं तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा और ये इसका लंब हो जाएगा। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहे कि ये लंब है और ये आधार। कर्ण तो फिक्स है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो तो कर्ण है, वो तो फिक्स है, लेकिन लंब और आधार इन एंगल्स की सिचुएशन पर निर्भर करते हैं। अब चलिए बात करते हैं समकोण त्रिभुज से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रमेय की, और इस प्रमेय को लिखने के साथ ही हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही कम समय में आपको चीजें बताने की कोशिश करूंगा और बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से हम हमारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम इस मोबाइल स्क्रीन पर बहुत ही कम समय बिताएं। और हम सेहत के नजरिए से भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन हुई या कंप्यूटर स्क्रीन हुई या फिर आप कहीं एक जगह बैठकर अगर लंबे टाइम तक पढ़ रहे हो तो ये हमारे सेहत के लिए थोड़ा घातक साबित हो सकता है। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि आप ऑनलाइन स्टडी कीजिए। अगर आप ऑफलाइन स्टडी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या आप अपने घर से दूर नहीं जा रहे, या आपके पास सुविधा है इंटरनेट की या फिर किसी भी तरह की आपके पास सुविधा है जिससे आप ऑनलाइन स्टडी ले पा रहे हैं, तो आपको बस एक छोटी सी ध्यान रखनी है कि जब आप ऑनलाइन स्टडी के लिए जाएं तो एक लिमिटेड टाइम के लिए जाएं और एक गैप ले लेके, थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लेके वहां पर आप उस स्टडी को टाइम दीजिए, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन आपके सोचने समझने की शक्ति को कम कर रही है। जाहिर है कि मैं भी ये क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से ले रहा हूं और आप ऑनलाइन मेथड के माध्यम से ये वीडियोस मेरे देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जितना अटैचमेंट आप ऑफलाइन में एक टीचर से कनेक्ट हो पाते हो उतना ऑनलाइन में नहीं हो पाते हो। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उन बच्चों तक फ्री एजुकेशन पहुंचा सके जो ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हाँ, वो इतना अफोर्ड कर लेते हैं कि वो अपने मोबाइल में इंटरनेट से अपलोड करा लेते हैं। तो मैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए आया हूँ जो बच्चा ऑफलाइन स्टडी को अफोर्ड कर रहा है, अच्छा खासा वो ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से, ऑफलाइन स्टडी के माध्यम से सीख रहा है, तो उसे ऑनलाइन स्टडी की मेरे को ऐसा नहीं लगता कि आवश्यकता है। हाँ, कोई डाउट है तो वो उस डाउट के लिए आए और उस डाउट को क्लियर होने के बाद उस मोबाइल स्क्रीन से हट जाए। तो ठीक है,
अगर आप ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से पढ़ना ही चाहते हैं तो बहुत ही छोटे छोटे समय अंतरालों में वीडियोस को देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। इस वीडियो के अंदर मैं इस थ्योरम को डिस्क्राइब नहीं करूंगा, हम केवल इस थ्योरम के बारे में बात करेंगे कि ये थ्योरम क्या होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें तो इसका पूरा प्रूफ चाहिए कि ऐसा क्यों है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो आपको दूंगा। वैसे 9th क्लास के एक चैप्टर है जिसमें कंप्लीट इसको बता रखा है, और जब हम आपको समरूपता पढ़ाएंगे, सिमिलरिटी पढ़ाएंगे, तो सिमिलरिटी के माध्यम से भी मैं आपको इस थ्योरम को प्रूफ करके बताऊंगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर केवल इस पाइथागोरस प्रमेय का एक बेसिक सा परिचय लेंगे। दोस्तों इसी थ्योरम को हम बोधायन भी कहते हैं, बोधायन प्रमेय। अब इसे पाइथागोरस तो क्यों कहते हैं? एक यूनान का मैथमेटिशियन था, उसने भी ये थ्योरम प्रूव की थी, इसलिए इसको पाइथागोरस प्रमेय कहा गया। और एक हमारे भारत के ऋषि थे, बोधायन ऋषि। इस पाइथागोरस मैथमेटिशियन से पहले, कई साल पहले, उन्होंने भी इस थ्योरम को प्रूव किया था, इसलिए हम इसे बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। अब इन दोनों ही मैथमेटिशियन ने क्या कहा वो हम देखते हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का क्या स्टेटमेंट है। पाइथागोरस ये कहते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है, देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग, ये समझिए आप कि आपके पास में एक समकोण त्रिभुज है, एक छोटा सा मैं यहां पर समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। ये कहते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज पर बना वर्ग इसकी शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब, यदि आप इन दोनों वर्गों को जोड़ दें, इस वाले वर्ग को और इस वाले वर्ग को, तो इन दोनों वर्गों का जोड़ है वो ये वाला वर्ग आ जाएगा। अब ये वाला वर्ग कहां बना हुआ है? इसके कर्ण पर बना हुआ है। ये वाला वर्ग कहां बना हुआ है? इसके आधार पे बना हुआ है। और ये वाला वर्ग कहां बना हुआ है? इसके लंब पे बना हुआ है। अगर मैं इसको मैथमेटिक्स रूप में डिस्क्राइब करूं तो हम ये लिख सकते हैं कि जो कर्ण पर वर्ग है, अब वर्ग को हम घात 2 से दिखाते हैं, पावर 2 से दिखाते हैं, तो कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का जो वर्ग है वो शेष दोनों भुजाएं, अब दो भुजाएं कौन कौन सी बच गई? एक तो आपका आधार बच गया, तो आधार का भी वर्ग कर देंगे, और एक आपका लंब बच गया, कहने का मतलब परपेंडिकुलर बच गया, तो परपेंडिकुलर का भी वर्ग कर देंगे। तो जब हम आधार के वर्ग का और लंब के वर्ग का योग करते हैं तो हमें कर्ण के वर्ग का वर्ग मिलता है। यही क्या है? पाइथागोरस। अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर में होता है। तो ये सिंपल सा, ये जो हमारे सामने थ्योरम लिखी हुई है, इसी को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। दोस्तों ये थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं, बहुत सी ऐसी जगह जहां पर आपको किसी ट्रायंगल शेप के कोई भी स्ट्रक्चर का क्या निकालना हो, हाइट निकालना हो, बेस निकालना हो, या फिर मान लो आपके घर में कोई सीढ़ी रखी हुई है तो उस सीढ़ी की लंबाई आपको निकालनी है, तो ऐसी बहुत सी चीजें इस थ्योरम के माध्यम से प्रूव की जाती है। जितनी सरल और ये दिखने में आसान लग रही है आपको, उतना ही ये बहुत से ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं जिनको आसानी से सॉल्व करने में हमारी मदद करती है। तो ये जो थ्योरम है आपको अच्छे से याद होनी चाहिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात करेंगे और अपने इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, और बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से, एक वीडियो में 1 या 2 क्वेश्चंस के माध्यम से, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के माध्यम से हम धीरे धीरे अपने सफर को आगे जारी रखेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक करें और अपने ऐसे दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से, और जिन्हें बिल्कुल मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है, जो 0 लेवल से मैथमेटिक्स को समझना चाहते हैं, वो इन वीडियोस के माध्यम से इनका लाभ उठा सकते हैं। तो मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।